गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, जबरदस्त, शानदार। सो वेलकम है आपका आज की इस हेल्थ टॉक में। और मैं संदीप जटोर चंडीगढ़ से बात कर रहा हूँ से संभव की तरफ से। आज आपको हेल्थ में कुछ अपग्रेडेशन, हेल्थ में कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए आया हूँ। सो आई होप आप रेडी होंगे और आपकी डायरी पेन रेडी होंगी। आज कुछ नई इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आप तैयार होंगे। मैं इस प्रेजेंटेशन को आपके साथ शेयर करूं उससे पहले कुछ गाइडलाइंस आपको दे देता हूँ। नंबर एक, आपको नॉन डिस्टरबेंस एरिया में रहना है ताकि आपसे कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो जाए। सेकेंडली, आपको स्क्रीन के साथ किसी भी तरीके से कोई छेड़छाड़ नहीं करना है ताकि स्क्रीन के दौरान, प्रेजेंटेशन के दौरान स्क्रीन में कोई डिस्टरबेंस ना हो जाए और आपकी वजह से बाकी और लोगों को भी प्रेजेंटेशन में कोई तकलीफ ना हो जाए। एंड थर्ड वन इज द, आप डायरी पेन साथ में रख लें। कई सारे ऐसे पॉइंट्स, कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन होगी जो आपके लिए डेफिनेटली बहुत यूनिक होगी, बहुत डिफरेंट होगी और वो हेल्प करेगी आपको आपकी हेल्थ को और आपकी फैमिली की हेल्थ को बेटर करने पे। राइट। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दे दूं। मेरा नाम संदीप जटोर है, मैं चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं पिछले 22 सालों से हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर काम कर रहा हूं। मेरा बैकग्राउंड फार्मास्यूटिकल सेल्स का है। मैं खुद की एक फार्मा कंपनी रन करता था। बट फार्मास्यूटिकल में रहते हुए मुझे एक चीज़ रियलाइज़ हुआ कि मैं जो बिज़नेस कर रहा हूँ उसके लिए मैं एवरी डे प्रेयर करता हूँ, भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए। और आपने देखा होगा भगवान सिर्फ तथास्तु बोलते हैं और मेरा काम अच्छा हो रहा था। लेकिन बैक ऑफ द माइंड से एक चीज़ चल रहा था कि मेरा काम अच्छा होना मतलब मेरी दवाई बिक जाए। दवाई कब बिकेगी? जब लोग बीमार होंगे या डॉक्टर साहब को थोड़ा सा लालच आ जाए। दोनों कंडीशन से मेरे कॉन्शियस पे एक बार बार जो है वो स्ट्रगल हो रहा था कि मैं ये कैसा काम कर रहा हूँ। बट 2012 में हमने डिसाइड किया कि नहीं, अब हम इस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को, इस सिकनेस बिजनेस को छोड़ देंगे और वेलनेस के ऊपर काम करेंगे, जहाँ पे हम लोग रोज प्रे करेंगे भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए। जिसका मतलब है लोग अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए अवेयर हो जाए और उनकी फैमिली में अबंडेंस आ जाए, उनकी फैमिली में खुशियाँ आ जाए और इस प्रोसेस में हमारा काम बड़ा हो जाए। और आज 2012 से लेकर आज का दिन है कि हमने कभी मुड़ के नहीं देखा और रोज आज भी हम प्रेयर करते हैं। अभी भी मैं प्रेयर कर रहा हूँ, परमात्मा करें, भगवान करें कि इस समय आपको, आपकी फैमिली के लिए एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाए, आपकी खुद की हेल्थ के लिए इंफॉर्मेशन मिल जाए जिससे आप अपनी हेल्थ को बेटर कर पाएं और आप अपना सोसाइटी में, समाज में, देश में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन डाल पाएं। राइट। ओके। सो इसको मैं आगे शेयर करता हूँ। मैं जब इस अपॉर्चुनिटी की, इस हेल्थ इंफॉर्मेशन की बात कर रहा हूँ तो सबसे पहले हमारा मिशन क्या है, हमारा विजन क्या है? हमारा विजन है टू शिफ्ट फ्रॉम ट्रीटमेंट टू वेलबींग एंड प्रोटेक्ट आवर सेल थ्रू ए होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच एंड ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स बाय यूसाना। किस तरीके से हम ट्रीटमेंट से वेलबींग की तरफ शिफ्ट हो जाएं और किस तरीके से हम अपने सेल को प्रोटेक्ट कर लें फ्रॉम degenerative conditions or from these lifestyle disease through the cellular nutrition supplements and holistic wellness approach। और हमारा मिशन है टू क्रिएट 100,000 healthiest family in India। राइट। और उसी मिशन को तहत मैं आज आपके साथ कुछ हेल्थ के कुछ टिप्स देने वाला, कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाला। नाउ, इसके बारे में बात करूं, सबसे पहले मुझे आपसे कुछ सवाल करने हैं एंड आई होप आप मुझे सपोर्ट करेंगे, आप मुझे हेल्प करेंगे ये अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या मैं सही लोगों से बात कर रहा हूँ। तो सवाल ये है, क्या आप भी हमारी तरह ये बिलीव करते हैं कि हेल्थ ही वेल्थ है या हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है? दूसरा सवाल है, क्या आप भी ये बिलीव करते हैं कि प्रिवेंशन इज चीपर, सेफर एंड बेटर देन क्योर? राइट। आप ट्रीटमेंट की जगह प्रिवेंशन पे बिलीव करते हैं। आप जानते हैं कि एक मेडिकल बिल मिडिल क्लास को पुअर बना सकता है और आप जानते हैं कि आज की डेट में जो सेलुलर डिजीज है, जो लाइफस्टाइल डिजीज है, जो डिजनरेटिव कंडीशंस है, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। प्रिवेंशन ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। और क्या आप जानते हैं, इन्वेस्टिंग इन हेल्थ इज ए स्मार्ट चॉइस नॉट एन एक्सपेंस? क्या आप भी ये बिलीव करते हैं? एंड क्या आप भी ये बिलीव करते हैं कि आज की डेट में रिसर्च बेस्ड, ग्लोबली एक्सेप्टेड, ट्रस्टेड सेलुलर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स की सख्त सख्त जरूरत है? एंड क्या आप भी हमारी तरह बिलीव करते हैं कि लोगों को हेल्थ के लिए एजुकेट करना या हेल्प करना ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नोबल पर्पज है? और अगर आप बिलीव करते हैं
तो यस, आज की ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत यूनिक और बहुत डिफरेंट होने वाली है, और ये आपको एक वैल्यूडेशन करने वाले। नाउ, क्यों हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, वेलनेस के बारे में हम इतना क्यों बात कर रहे हैं? मैं डिलॉयट की एक रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप गूगल में देख लेना। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे, डिलॉयट की रिपोर्ट बता रही है कि दुनिया भर में हेल्थ एंड वेलनेस का जो एक्सपेंडिचर है 2019 में, बिफोर कोविड अगर आप देखेंगे तो वो 4.0 ट्रिलियन डॉलर था। बट उसका 80% से ज़्यादा 3.3 ट्रिलियन डॉलर का जो एक्सपेंडिचर था वो ट्रीटमेंट पे हुआ करता था, और 0.7 वेलबिंग पे होता था। लेकिन कोविड के टाइम में लोगों को पता लग गया कि हम अपनी हेल्थ के लिए डॉक्टर्स पे, दवाइयों पे, हॉस्पिटल पे डिपेंड नहीं कर सकते, बल्कि लोगों को पता लग गया हमारी हेल्थ की प्रॉब्लम उनका बिजनेस है। इवन देन लोगों को पता लग गया कि जिनके ऊपर हम हेल्थ के लिए डिपेंड कर रहे हैं वो खुद उन बीमारियों से स्ट्रगल कर रहे हैं या मर रहे हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, 2000 के टाइम में, 2020 में, उसी कोविड के टाइम में एक कार्डियक सर्जन जिसने 16,000 हार्ट सर्जरी की थी, वो खुद हार्ट अटैक से 42 की एज में डेथ कर गया था। तो लोगों को पता लग गया कि नहीं, ये हेल्थ हमें अपने हाथ में लेनी है। और रिजल्ट ये निकला, आप देख लीजिए 2020 से लेकर आज तक कितने सारे जिम आपके आसपास खुल गए, कितने सारे हेल्थ की अवेयरनेस आपके आसपास और आपके सोशल मीडिया में आ रही है। ये रिपोर्ट बता रही है 2026 में, यानी आज हम 25 में बैठे हैं, नेक्स्ट ईयर तक दुनिया का जो हेल्थ एंड वेलनेस का एक्सपेंडिचर है जो 4.8 ट्रिलियन डॉलर होगा, उसका 40% से ज़्यादा वेलबींग पे हो जाएगा, जो कि 20% से भी कम था, और 60% से भी कम ट्रीटमेंट में रह जाएगा। एंड सबसे बड़ा शिफ्ट आप देखने वाले 2040 तक, जहां पे टोटल हेल्थ एंड वेलनेस का एक्सपेंडिचर 8.3 ट्रिलियन डॉलर होगा, बट उसका 5.1 ट्रिलियन डॉलर, विच इज मोर देन 60%, वो वेलबींग पे होगा, और ट्रीटमेंट का एक्सपेंडिचर 3.2 ट्रिलियन डॉलर रह जाएगा, विच इज लेस देन 40%। इट मींस व्हाट, 2040 तक कितनी सारी बीमारियां गायब हो जाएगी, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल गायब हो जाएंगे, और वेलबींग के ऊपर कितनी सारी नई रिसर्च, नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स आ जाएंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी हेल्थ का चार्ज अपने हाथ में ले लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी रहने वाले। ये पूरी दुनिया का एक सिनेरियो बदलने वाला है। बट जब हम राइट साइड में देखते हैं विच कंट्रीज आर हेल्दीएस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, उसमें आपको सिंगापुर, जापान, स्विट्जरलैंड, कोरिया, यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया दिखेगा। बट इंडिया को जब आप ढूंढेंगे तो आपको पता लगेगा सबसे कम हेल्दीएस्ट कंट्री में इंडिया, साउथ अफ्रीका और इंडोनेशिया आता है। ये हमारे लिए अच्छी न्यूज है क्या? नहीं। बीइंग ए प्राउड इंडियन, ये हमारे लिए बहुत ही पेनफुल सिचुएशन है। और आप जानते हैं वर्ल्ड का 60% से ज्यादा हार्ट अटैक, हार्ट पेशेंट इंडिया में। डायबिटिक में हम नंबर वन है, कैंसर में नंबर वन है, ओबेसिटी इतना तेजी से स्प्रेड हो रहा है, राइट? तो आप समझ सकते हैं कि आज की डेट में इंडिया इन टर्म्स ऑफ हेल्थ किस लेवल पे है। बट फ्यूचर में जब आप देख रहे हैं कि 2040 तक जब 60% से ज़्यादा एक्सपेंडिचर वेलबींग पे होगा, तो आप इमेजिन करके देखिए कि कितना कुछ वेलबींग पे होने वाला है, राइट? तो वेलबींग को समझते हैं। वेलबींग क्या है? प्रैक्टिसिंग होलिस्टिक वेलनेस, विच मीन्स हमें अपने सेल को प्रोटेक्ट करना है ये सेलुलर डिजीज से या डिजनरेटिव कंडीशन से। क्यों? क्योंकि आज की जो बीमारियां हैं इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है कि आप एक हफ्ता, 2 हफ्ता दवाई खाएंगे और ठीक हो जाएंगे। ये वो डिजीज है कि जब एक बार ये सेलुलर लेवल पे शुरू होती है और आपके ऑर्गन लेवल लेवल पे डायग्नोज होती है, राइट, तो ये बहुत लंबा समय लेती है इंटरनली। और जब ये डायग्नोज होती है तो उस समय इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप देख लीजिए, अगर किसी ने इन लाइफस्टाइल डिजीज को क्योर किया है या उसके ऊपर ट्रीटमेंट किया है, तो उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को जाके ठीक किया है और ट्रीटमेंट से उसको सप्रेस किया है। तो हम किस तरीके से इन बीमारियों को सेल में एंटर ही ना कर दें और किस तरीके से सेल को प्रोटेक्ट कर लें, उसके लिए मैं आपको एक 5 डायमेंशनल अप्रोच बता रहा हूं। व्हाट इज दैट? दैट इज द इन्वायरमेंट ऑफ द सेल। कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि हमारे लिए क्या सूटेबल है, क्या अनसूटेबल है, यानी कि नो योर बॉडी। एक पुरानी कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, इलाज से परहेज बेहतर। बट सवाल ये, आपको किस चीज का परहेज है? क्या आपको पता है कि आपको गेहूं सूट कर रहा है? क्या आपको पता है कि आपको दूध सूट कर रहा है? क्या आपको पता है कि आपको कॉफी सूट कर रही है? ना जाने कितनी सारी चीजें हम रोजमर्रा में खा रहे हैं और हमें पता भी नहीं है कि वो हमें सूट कर रहा है कि नहीं। और जब तक ये आइडेंटिफाई नहीं हो और जब तक परहेज ना हो,
कोई भी ट्रीटमेंट वर्क नहीं करेगा, वो टेम्परेली वर्क करेगा बट अगेन अगेन वहीं से हम आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम वो ट्रिगर पॉइंट को खत्म नहीं कर रहे, बार बार ट्रिगर हो रहा है, बार बार शूटअप हो रहा है, बार बार प्रॉब्लम हो रहा है। सेकेंड वन इज द डिटॉक्सिफिकेशन। हम बाहर से रोज नहाते हैं, हम रोज दांत साफ करते हैं, बट आप मुझे बताओ अगर एक दिन हम दांत साफ ना करें, एक दिन हम ना नहाएं, तो कितना खराब लगता है। बट इंटरनली हम अपनी बॉडी को, अपने सेल्स को किस तरीके से टॉक्सिन्स क्लियर कर रहे हैं, उसको भी तो अंदर से नहलाना होगा ना। तो उसके लिए वाटर इनटेक की जरूरत है। 3 से 4 लीटर पानी डेली पीना है, सही तरीके से पानी पीना है, सही तरह का पानी पीना है, देन ओनली उसको हम डिटॉक्स कर सकते हैं। और इसके बारे में कई सारी चीजें हो सकती है। थर्ड वन इज द फिजियोलॉजी, बॉडी मूवमेंट। आप योगा करें, एक्सरसाइज करें, वॉकिंग जॉगिंग रॉगिंग करें, बट कुछ भी करें बॉडी मूवमेंट होना चाहिए। फोर्थ वन इज द साइकोलॉजी। आपको पता होगा 99% डिजीज आर नथिंग बट साइकोसोमेटिक डिजीज है। स्ट्रेस इज द ट्रिगर। तो स्ट्रेस के लिए क्या करना है? आपको स्लीप अपना सही करना है, मेडिटेशन करना है, एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए क्या करना है? आपको ये पता करना है कि आपको स्ट्रेस क्यों हो रहा है। कैन यू इमेजिन? आई थिंक 99% स्ट्रेस, मैं 100% भी बोल सकता हूँ, बट कुछ स्पिरिचुअल लोग इसके ऊपर आर्गुमेंट करते हैं, तो मैं उस कंट्रोवर्सी और उस आर्गुमेंट में नहीं जाना चाहता। पॉइंट ये है, 99% स्ट्रेस किस वजह से है? इट इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी। और पैसे का काम पैसे से ही होना है। तो क्या कर सकते हैं जिससे हम और इनकम जनरेट कर पाएं, एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर पाएं? इसके लिए जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनसे बात कर सकते हैं। वो आपको अपनी हेल्थ को बेटर करके वेल्थ बनाने का एक अपॉर्चुनिटी दिखा सकते हैं। और हम बोलते हैं हेल्थ मीट्स वेल्थ, राइट। बट आज हमारा हेल्थ का टॉपिक है तो हम इसके ऊपर बात करेंगे, राइट। ओके, देन कम टू द न्यूट्रिशन। हमें बैलेंस सेलुलर न्यूट्रिशन डाइट लेनी है, और अगर वहां से पूरा नहीं हो सकता है तो सप्लीमेंट लेना है। अब मेरा सवाल आपसे है, अगर हम ये बात समझ में आ गई कि इन बीमारियों का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमें इसके लिए सेल को प्रोटेक्ट करना है, और सेल प्रोटेक्ट करने के लिए ये 5 डायमेंशनल अप्रोच पे काम करना है। और आपको ये पता होना चाहिए ये डू इट योरसेल्फ प्रोसेस है। यानी आपके लिए आपकी वाइफ, या आपकी वाइफ वाइफ की जगह आपके हस्बैंड या आपके पेरेंट्स आपके लिए वॉकिंग जॉगिंग नहीं कर सकते, आपकी जगह न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स या न्यूट्रिशन नहीं खा सकते, आपकी जगह वो सो नहीं सकते। ये आपको अपने लेवल पे करना होगा, डू इट योरसेल्फ। तो अगर आप चाहें तो आप अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। एडवांस लेवल पे जाना है तो आप अपने डीएनए को डिकोड करके पता कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं। आप चाहें तो योगा एक्सरसाइज वॉकिंग जॉगिंग कर सकते हैं। आप चाहें तो अपनी स्लीप और मेडिटेशन के थ्रू स्ट्रेस को कम कर सकते हैं, एंड अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को अपग्रेड करके स्ट्रेस मैनेजमेंट पे काम कर सकते हैं। बट मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप क्या किसी भी कीमत पे अपनी थाली से रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन पूरा कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? मैं आपको और इसके बारे में बता सकता हूँ। हमें क्यों सप्लीमेंट की जरूरत है, इसके ऊपर बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं। क्यों हमें अपने थाली से न्यूट्रिशन पूरा नहीं मिल रहा है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, डेली रिकमेंडेड डाइट एज पर द आईसीएमआर और एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, उनके हिसाब से हमें एवरी डे 2000 कैलोरी लेनी है, जिसमें 250 ग्राम सीरियल्स यानी अनाज लेना है, 400 ग्राम वेजिटेबल्स लेना है, 100 ग्राम फ्रूट्स लेना है, 85 ग्राम पल्सीज और एग्स लेने हैं, 35 ग्राम नट्स और सीड लेने हैं, और 27 ग्राम फैट और ऑयल लेना है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इसमें से क्या चीज ऐसा है जो आप डेली में ले पा रहे हैं? आप सोच के देखिए, क्या हम 250 ग्राम अनाज ले रहे हैं? शायद ज़्यादा ले रहे होंगे। बट क्या हम 400 ग्राम वेजिटेबल ले रहे हैं? क्या हम 100 ग्राम फ्रूट्स ले रहे हैं? और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये 9 to 13 सर्विंग होनी चाहिए, यानी 9 से 13 तरह के डिफरेंट कलर्स के फ्रूट्स और वेजिटेबल होने चाहिए, डिफरेंट तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल होने चाहिए, एंड इट शुड बी फ्रेश। 24 से 48 घंटे के अंदर कंज्यूम करना है, तब आपको उसमें न्यूट्रिशन मिल रहा है। और वो आपका कलर साथ में आना चाहिए, बायोफ्लोइनॉइड्स, जो न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करता है। अब आप उल्टा चलो, कौन से फल और सब्जियों के आप कलर खा रहे हैं? फल के जो कलर है वो छिलका आप निकाल देते हैं क्योंकि केमिकल है, और वेजिटेबल्स का जो कलर है वो चूल्हे में फ्राई होता है। आपके हाथ में क्या लग रहा है? देन कौन व्यक्ति 24 से 48 घंटे के अंदर फल और सब्जियों को तोड़ने के बाद कंज्यूम कर पा रहा है? ये तो कोल्ड स्टोरेज में पिछले साल का आ रहा है। कौन व्यक्ति 9 से 13 तरह के फल और सब्जियां खा पा रहा है? और कौन व्यक्ति 400 ग्राम वेजिटेबल और 100 ग्राम फ्रूट्स डेली खा पा रहा है? अब आप इमेजिन करके देखिए
कितने सालों से हमारी बॉडी में एक न्यूट्रिशन का भयंकर गैप चल रहा है और हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम हेल्दी है। आप इमेजिन करके देखिए, किसी दिन आपकी रोटी 4 रोटी की रिक्वायरमेंट है और आपको आधी रोटी मिल रही है, क्या हालत होगी आपकी। सेम हमारे बॉडी की इंटरनल लेवल पे हालत हो रही है और हमें पता नहीं। ये तो भगवान ने हमारा बॉडी एक इतना जबरदस्त इंजीनियरिंग का नमूना बनाया है कि वो सहन कर सकता है, उसकी एक टॉलरेंस पावर है। बट कितनी, 30 साल, 35 साल, 40 साल। उसके बाद आप देखिए किस तरीके से ये जो है धावा बोलता है और फिर हमें हमें अपनी बॉडी को बचाना मुश्किल होता है। जीना तो 100 साल है, 80 साल है, बट बीमारियों के साथ, दवाइयों के साथ। क्या हम चाहते हैं ऐसा? हमारा फैमिली का एक भी मेंबर हम चाहते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में हो? अब उनसे पूछिए जिनकी एक मुट्ठी टैबलेट सुबह दोपहर शाम को चलती है और खाना नहीं खा पाते, कड़वी दवाइयां। तो करना क्या है, हमें अपने सेल को प्रोटेक्ट करना है। उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमें समझना है कि जो न्यूट्रिशन का गैप आ रहा है, इस गैप को फुलफिल करना है। कितना गैप आ रहा है आप गूगल कीजिए, मेरी बातों पे मत आइए, चेक कीजिए। प्रोटीन में हम 73% का गैप एवरी डे ले रहे हैं। 60% वाइटामिन डी का गैप आ रहा है। आयरन का 54% का गैप है, इंडिया का ये डाटा है। B12 का 48%, फोलिक एसिड का 41%, वाइटामिन ए 19%, आयोडाइन 12%। इतना जबरदस्त, इतना भयंकर गैप आ रहा है, कैसे फुलफिल कर सकते हैं? नहीं, हम अपने खाने से पूरा करेंगे। चलो आपके साथ कुछ डिस्कस करते हैं। हमारे खाने में प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, एनर्जी और टोटल जो है हमारा फाइबर है, वो अगर पूरा करना है तो हमें अनाज से 9.3, ये गड़बड़ मत कीजिए, कोई एनोटेशन को इसको स्टॉप करता हूँ 1 मिनट। स्क्रीन के साथ प्लीज छेड़छाड़ मत कीजिए, फिर यहाँ पे डिस्टरबेंस हो जाएगी। तो अनाज से अगर हमें पूरा करना है तो हमें मिल सकता है। मिलेट से करना है, पल्सिस से करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। 54 ग्राम पर डे मैन का। इवन देन जितना आपका बॉडी वेट है उतना ग्राम प्रोटीन चाहिए आपको डेली। और विमेन का 46 ग्राम। हमें कैलोरी कितना लेना है, 2000 ग्राम। कार्बोहाइड्रेट 100 ग्राम। फैट कितना चाहिए, 20 से 25 ग्राम। और हम कितना ले पा रहे हैं अनाज के थ्रू, आपके सामने क्लियर कट पिक्चर आ गई है। इससे बेहतर पिक्चर आपको आज तक नहीं मिली होगी। और हमें अगर ये मिथ है कि हम अपनी डाइट से पूरा कर लेंगे, और हमें ऐसे ज्ञानी लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं अपने डाइट से पूरा कर लेते हैं, तो उनके लिए ये टेबल बहुत है। और जो मैंने पीछे कहा कि आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल वो 24 से 48 घंटे के अंदर आना चाहिए। वो आपके डेली 500 ग्राम फ्रूट्स और वेजिटेबल वो फ्रेश होना चाहिए, उसका कलर आना चाहिए, वो सब आप कैलकुलेशन रखने लगा। नाउ सेम इसी तरीके से नेक्स्ट लेवल पे जब हम चलते हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट में हमारी रिक्वायरमेंट कितनी, कैल्शियम कितना चाहिए हमें, 1000 ग्राम। मैग्नीशियम 440 ग्राम। आयरन कितना, ये सब डेटा आपके पास है। और हमें कितना मिल रहा है अनाज से, आप इमेजिन करके देखिए कितना बड़ा गैप चल रहा है। और हमारी बॉडी अंदर से कितना संघर्ष कर रही है, कितना कितना ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रही है। और अगर हम ये नहीं दे रहे हैं हमारी बॉडी में, सोच लो अगर हम ये रिकमेंडेड जो न्यूट्रिशन डाइट है नहीं दे रहे, तो क्या हो रहा है, कांस्टेंट फटीग एंड लो एनर्जी। क्या आपको या आपकी फैमिली में किसी को हो रहा है? वीक इम्यून सिस्टम, बार बार मौसम चेंज हो रहा है, बार बार बीमार हो रहे हैं, फ्रिक्वेंट इलनेस एंड स्लो रिकवरी, बीमार तो हो रहे हैं फिर बहुत स्लो रिकवरी हो रही है। ब्रेन फोग एंड पुअर फोकस, अर्ली एजिंग, स्किन और सेल्स के ऊपर अर्ली एजिंग, यानी 30 साल की उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं, झुर्रियाँ आ रही है, मेमोरी वीक हो रहा है, चश्मा लग रहा है, आपका गट डिस्टर्ब है। जो बुढ़ापे के सिम्टम होते थे वो अर्ली एज में आ गए। बोन वीकनेस एंड जॉइंट पेन हो रहा है, पुअर स्लीप क्वालिटी, नींद नहीं आ रही है, हेयर फॉल एंड स्किन इश्यूज हो रहे हैं, मूड स्विंग्स एंड एंग्जाइटी हो रही है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, पुअर गट हेल्थ एंड डाइजेशन का इश्यू हो रहा है, वेट गेन या अनवांटेड फेट हो रहा है, मसल लॉस हो रहा है, वीकनेस हो रही है, ब्लड शुगर इम्बैलेंस या डायबिटीज हो रहा है, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड पुअर हार्ट हेल्थ हो रहा है, पुअर विजन, पुअर हेल्थ एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। इतनी लंबी लिस्ट है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप या आपकी फैमिली में कोई ऐसा है जिसको इनमें से किसी तरह के सिम्टम है? अगर आप कह रहे हैं कि सभी को है, तो सभी लोगों को न्यूट्रिशन का वो गैप हो रहा है और सभी लोगों के अंदर कोई ना कोई डिजीज पनप रही है, पैदा हो रही है, जिसको हम पाल रहे हैं। तो जरूरत क्या है? जरूरत है सप्लीमेंट की। बट कौन से सप्लीमेंट, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
जब हम मार्केट में सप्लीमेंट देखते हैं तो ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है कि जनरल न्यूट्रिशन लें या सेलुलर न्यूट्रिशन। जो मार्केट में सप्लीमेंट अवेलेबल है, क्या वो जनरल न्यूट्रिशन है या सेलुलर, यानी सेल के ऊपर काम करने वाले हैं। जब डिजीज सेलुलर है तो आपको प्रोटेक्शन कहां पे चाहिए, सेल के ऊपर। बट अगर आप जनरल न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो सेल तक जा ही नहीं रहा है, तो क्या करें। दूसरा है एब्जॉर्प्शन। जो हम खा रहे हैं, एक एक कहावत बोलते हैं, यू आर वट यू ईट, बट आयुर्वेद बोलता है यू आर वट यू डाइजेस्ट। उस खाने का क्या मतलब जिसको आप पचा ही नहीं पा रहे हैं, उस न्यूट्रिशन का क्या मतलब जो सेल तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। क्या आपको पता है मार्केट के अच्छे क्वालिटी के न्यूट्रिशन भी 15 से 20% ही एब्जॉर्ब हो रहे हैं, और 80 से 90% वेस्ट जा रहा है। एंड कोई भी वेस्ट किडनी लीवर पे लोड जा रहा है जिसमें पहले से ही लोड है। एंड देन लेक ऑफ ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट क्लेम। जो कंपनी ने लेबल पे लिखा है, डब्बी पे लिखा है, अंदर वही माल है कि नहीं है, अंदर वही उसके अंदर क्वालिटी और क्वांटिटी है कि नहीं, ऐसा कोई सर्टिफिकेशन है क्या, आप ट्रस्ट कर सकते हो क्या। देन इनकंसिस्टेंट प्रोडक्ट क्वालिटी। अभी इस बैच में अलग है, अगले बैच में अलग है, अगले बैच में, हर बार चीजें चेंज हो रही। क्यों, उनको भी पता नहीं है कि पिछली बार हमने क्या बनाया था और कितना परसेंट उसमें क्या क्वालिटी क्या क्वांटिटी डाली थी। एंड देन डिले इन द रिजल्ट्स। जिस चीज के लिए हम ले रहे हैं न्यूट्रिशन, सोच लो, सरदर्द के लिए हमने एक सरदर्द की गोली ले ली, बुखार के लिए हमने डोलो ले ली, अगर बुखार टूट नहीं रहा है तब क्या करें, तब भी क्या वही लेंगे। सेम न्यूट्रिशन के केस में हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि नहीं 3 महीने खा के देखो, 6 महीने खा के कुछ तो होगा, नहीं फायदा नहीं होगा तो नुकसान तो नहीं होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हमें बॉडी में पर्सनलाइज न्यूट्रिशन की जरूरत है। और अगर कस्टमर को रिजल्ट्स नहीं मिलेगा या रिजल्ट्स में देरी डिले होगा, आज की डेट में लोगों को रिजल्ट की इतनी जल्दी है कि वो स्टीरॉयड तक खाने को तैयार है। उनको पता है इतने इसके इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स है, फिर भी लोगों का पेशेंस लेवल नहीं है। और क्या हो रहा है, कंज्यूमर अननोइंगली कॉम्प्रोमाइजिंग द हेल्थ। तो सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के लिए हम डॉक्टर साहब पे जाते हैं। यस, डॉक्टर साहब जब ट्रीटमेंट की बात आती है दे आर द एक्सपर्ट, बट जब न्यूट्रिशन की बात आती है हमें चेक करना है क्या हमारा डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है। मैं आपको रिकमेंड करता हूं प्लीज, अगर आप अपने लिए और अपनी फैमिली की हेल्थ के लिए कोई ऐसा सपोर्ट चाहते हैं, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो ऑथेंटिक हो, उसके लिए मैं बुक रिकमेंड करता हूँ। ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, कई सारी लैंग्वेज में मिलती है। व्हाट यूर डॉक्टर डजंट नो अबाउट द न्यूट्रिशन मेडिसिन में बी किलिंग यू। क्या आपका डॉक्टर पोषक तत्वों के बारे में जानता है, और आपको पता चलेगा हमारी हेल्थ का चार्ज किसके हाथ में है और किसके हाथ में देना चाहिए। और इन्हीं की दूसरी बुक है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शंस। तो सॉल्यूशन क्या है, सारी बात तो समझ गए हम, आपकी सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, उसका नाम है यूसाना। यूसाना द सेलुलर न्यूट्रिशन कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सेल के ऊपर काम करती है और हमें सेलुलर लेवल पे प्रोटेक्शन देती है। और इनका ये स्लोगन है हेल्थ रीइमेजिन्ड, स्मॉल चेंजेस बिग इम्पैक्ट। तो यूसाना की जब हम बात कर रहे हैं, यूसाना के फाउंडर एंड चेयरमैन डॉक्टर मायरन वेंट्स है, जो एक खुद एक साइंटिस्ट है, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है। जब उनकी मदर की कैंसर की वजह से डेथ हुई और फादर की हार्ट अटैक की वजह से डेथ हुई, तो उन्होंने बहुत दिल से, बहुत एक इमोशनली एक डिसीजन ले लिया कि मैं अपने पेरेंट्स को नहीं बचा पाया, अर्ली एज में मुझे अपने पेरेंट्स को खोना पड़ा, बट मैं दुनिया को इन बीमारियों से बचाऊंगा। और उसके लिए उन्होंने सबसे पहले वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट बने, इम्यूनोलॉजिस्ट बने, सेलुलर साइंटिस्ट बने, और उन्होंने 18 साल तक सेल के ऊपर रिसर्च की, सेल कल्चर के ऊपर रिसर्च की, और उसी के लिए उनको एल्बर्ट आइंस्टीन अवार्ड भी मिला है, उसी के लिए उनको नोबेल प्राइज नॉमिनी भी मिला है। ऑलराइट, और इन्होंने जो रिसर्च की उसका नाम है इंटेलिजेंस कॉम्प्लेक्स। ये क्या करती है, हमारी बॉडी 60 से 70 खरब की बॉडी है, और सेलुलर लेवल पे एक दूसरे के साथ जो कम्युनिकेशन होता है उसके लिए मिलियंस ऑफ पाथवेज है। जैसे हमें एक शहर से दूसरे शहर जाना है, एक सिटी से दूसरी सिटी जाना है, तो वहां पे पाथवेज है ना। अब अगर पाथवेज में कंजेशन है, ट्रैफिक है, वहां पे अगर जाम लगा हुआ है, आपकी कितनी भी महंगी गाड़ी हो, कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो क्या कर सकते हैं, वहां पे अगर हमें हाईवे मिल जाए, एक्सप्रेस वे मिल जाए, ओवरब्रिज मिल जाए, तो हमारा सफर इजी हो जाता है, हम टारगेट पॉइंट पे जल्दी पहुंच सकते हैं। यस और नो। ठीक उसी तरीके से जब हमारी बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है और वहां मिलियंस ऑफ न्यूरल पाथवे, जहां कंजेशन है, नॉइस है, कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, वहां पे NRF2 नाम का एक पाथवे है। और वो क्या करता है, वो एक एक्सप्रेस वे के जैसा है।
जिस तरीके से एक ऐसे चौक पे जहाँ पे कंजेशन है, जहाँ पे जाम लगता है, जैसे वहाँ ओवर ब्रिज हेल्प करता है फास्टर कम्युनिकेशन के लिए, उसी तरीके से ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी NRF2 पाथवे को एक्टिवेट करती है और ये टारगेट पॉइंट पे जल्दी पहुँचती है, और जिसकी वजह से न्यूट्रिशन टारगेट पॉइंट पर पहुँच के हमें जल्दी रिजल्ट देता है। और ये न्यूट्रिशन जहां 15 से 20% जनरल न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब होता है, ये सेलुलर न्यूट्रिशन NRF2 पाथवे के थ्रू 80 to 90% एब्जॉर्ब होता है। और वेस्टेज आपका 10 से 15% का हो गया, किडनी लीवर पे लोड कम हो गया। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है। इसका मतलब ये हो गया, अभी मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे घर में AC भी चल रहा है, पंखा, लाइट, LED, लैपटॉप सब बिजली से चल रहा है, लेकिन क्या सबकी पावर कंजप्शन सेम है? नहीं। जिस तरीके से इसके लिए एक पर्सनलाइज पावर का जो अप्रोच दिया है, ऐसे ही हमारी बॉडी में भी एक न्यूट्रिशन जो किसी पर्टिकुलर सेल की ऑर्गन की डेफिशिएंसी पूरी कर रहा है, दूसरे के लिए सरप्लस भी हो सकता है। और सरप्लस होना, एक्सेस होना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी हमें पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देती है, यानी एक्सेस नहीं होने देती, डेफिशिएंसी पूरी करती है। और ये यूसाना का पेटेंट है, और इसी वजह से इसके पीछे जो 150 से ज़्यादा साइंटिस्ट है जो इनके लिए दिन रात रिसर्च करते हैं, यानी वर्ल्ड के लीडिंग इंस्टीट्यूशन के साथ, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ इनका कोलेब्रेशन है। और इनका प्रोसेस बहुत यूनिक है। ये सबसे पहले रिसर्च करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग होती है, क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, एंड थर्ड पार्टी टेस्टिंग करते हैं। जो मैंने कहा था ना, जो लेबल पे लिखा है अंदर टैबलेट में, अंदर वो डब्बी में वही है कि नहीं, उसको इंश्योर करने के लिए थर्ड पार्टी टेस्टिंग करते हैं। SGS नाम की एक लैब है जो स्विस लैब है, और वो इंश्योर करती है कि आपके लेबल में जो लिखा है अंदर टैबलेट में भी, तब जाके प्रोडक्ट हमारे पास डिलीवर होता है। इतना क्वालिटी कंट्रोल होता है। इसी वजह से यूसाना को 5 स्टार रेटिंग मिला है। मार्केट के जो न्यूट्रिशन आप देखें, लीडिंग ब्रांड देखें, उसके ऊपर 1 स्टार 2 स्टार रेटिंग मिला है, बट यूसाना को 5 स्टार रेटिंग मिला है। ये एक बुक पब्लिश की गई है, जिन्होंने आपको इनवाइट किया वो आपको इसकी PDF भी दे देंगे। आपको ऑनलाइन गूगल पे सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और आपको पता लगेगा जिन सेलुलर न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे हैं वो 5 स्टार रेटिंग के, मार्केट में कोई कंपैरिजन ही नहीं है किसी के साथ, राइट? यही नहीं, यूसाना के प्रोडक्ट PDR में रजिस्टर्ड है, डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। डॉक्टर का प्रेस्क्राइब करेंगे जब उनको पता है सरदर्द की गोली सरदर्द पे काम करेगी, जब उनको पता है कि ये 650 mg में डोलो है, राइट, वो एग्जैक्टली उसके अंदर है। अगर 250 mg चाहिए तो डिफरेंट है। तो यहाँ पे यूसाना के प्रोडक्ट्स के पीछे क्लिनिकल स्टडीज है, जिसके अंदर एग्जैक्टली जो मेंशन किया है वहाँ पे वो चीज़ है, और डॉक्टर ट्रस्ट करता है। और इसके ऊपर 5000 प्लस एथलीट्स, 5000 से ज्यादा एथलीट्स, ओलंपियंस, मेडल विनिंग एथलीट ट्रस्ट करते हैं। आप सोच के देखिए, एक ओलंपियन जिसका बॉडी ही बिजनेस है, और जिसको डोपिंग टेस्ट में जो इसका जो है कोई किसी भी तरह को कोई चैलेंज नहीं आना चाहिए, यूसाना $1 मिलियन एथलीट गारंटी देता है। अगर यूसाना का प्रोडक्ट डोपिंग टेस्ट में फेल होता है, या वहाँ पे एथलीट्स की परफॉर्मेंस में कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आता है, यूसाना विल पे $1 मिलियन। 33 सालों में एक भी क्लेम सेटल नहीं है। इससे ज्यादा और क्या ट्रस्ट चाहिए? आप देख लीजिए, ये मेडल विनिंग एथलीट्स है, और यूसाना के प्रोडक्ट को यूज करते हैं, वॉलंटली इंडोर्स करते हैं। यूट्यूब पे काफी वीडियो आप देख सकते हैं। यही नहीं, वर्ल्ड में 700 से ज्यादा अवार्ड यूसाना अब तक ले चुके हैं। मलेशिया में पिछले 7 साल से नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिल रहा है। फिलीपींस में 6 साल से नंबर 1 है, राइट। देन हांगकांग में आप देख सकते हैं, उसके बाद ताइवान में देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में, सिंगापुर, सब जगह पे आप देखें। हम उस ब्रांड की बात कर रहे हैं। नाउ वही ट्रस्टेड ब्रांड अब इंडिया में हमारे पास आ चुका है, और इंडिया में इन्होंने सेलुलर न्यूट्रिशन से शुरुआत की, जिसके अंदर हमारे पास जो कैटेगरी अवेलेबल है, उसके अंदर टोटल बॉडी सपोर्ट की कैटेगरी है, हमारे पास सर्कुलर सिस्टम सपोर्ट है, देन स्केल्टन सिस्टम बोन्स के लिए है, आई एंड ब्रेन हेल्थ के लिए है, डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए, एंड हमारे पास प्रोटीन और मील रिप्लेसमेंट भी है। और ग्लोबली इनके पास 100+ प्रोडक्ट है, जो हर 2-3 महीने में, 2-3 महीने में यहाँ पे आते रहते हैं। तो अभी जो अवेलेबल है, क्योंकि अभी सिर्फ 20 महीने ही हुए हैं, तो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उनकी क्या खास बात है और किस तरीके से हमें सपोर्ट कर सकते हैं, मैं उसके बारे में कुछ आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ। सबसे पहले कोर एसेंशियल, ये 33 विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है, और टैबलेट फॉर्म में है। खास बात है, मार्केट में अब तक आपको हाईएस्ट
24 वाइटामिन मिनरल मिलता है, बट यहाँ पे आपको 33 वाइटामिन मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और इसके अंदर अगर आप देखेंगे रेस्वरेट्रोल, कुर्कुमिन, अल्फा लिपिक जैसे जैसे एंटीऑक्सीडेंट, पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिलता है। और ये इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के साथ है, जिसका मतलब है 80 to 90% आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा, और पर्सनलाइज न्यूट्रिशन अप्रोच देता है, टारगेट पॉइंट पे न्यूट्रिशन पहुंचता है और आपको रिजल्ट मिलता है। अगर आपको विश्वास नहीं है, और मैं कहता हूं मत करो मेरी बातों पे विश्वास, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप यूज करके देखिए, आपको पता लग जाएगा किस तरीके से ये आपकी बॉडी में इंपैक्ट लेके आता है। और इसको क्या करना है, आपको एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाने के साथ लेना है, और आपको विद इन 1 मंथ, इसकी 56 टैबलेट की पैकिंग है, तो जिसका मतलब 28 दिन, जैसे एयरटेल का रिचार्ज आता है ना 28 दिन का, ऐसे ही हमारी बॉडी का रिचार्ज 28 दिन का ये कोर एसेंशियल के रूप में हमें मिल जाता है। अब अगर बॉडी का 33 वाइटामिन मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट कंप्लीट हो रहा है, तो आप इमेजिन करके देखिए, पानी कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन सही तरीके से सही तरह का पानी पीने से हमारी बॉडी में मेडिसिन का वर्क करती है, राइट। ये सप्लीमेंट्स है, कोई मेडिसिन नहीं है, लेकिन ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पूरी करता है, तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक बहुत सारी डिजीज जो अंदर अंदर पनप रही है, हमें पता भी नहीं है, सेलुलर लेवल पे वो वहां पे जो है खत्म हो जाती है। तो इसका सपोर्ट कहाँ रहता है, हार्ट हेल्थ में सपोर्ट रहता है, इम्यूनिटी में सपोर्ट रहता है, आई हेल्थ में सपोर्ट रहता है, एनर्जी के ऊपर तो डायरेक्टली वर्क करता है, मेटाबॉलिज्म के ऊपर एंड बोन हेल्थ के ऊपर भी काम होता है, और ओवरऑल बॉडी में काम होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट, बायो ओमेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड है। जब 2010 में डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट आई और पता लगा कि दुनिया का 60% कार्डियक पेशेंट इंडिया में है, तो इसके ऊपर डब्ल्यूएचओ ने रिसर्च करना शुरू किया, और एक रिपोर्ट आई जिसमें पता लगा कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि ओमेगा 3 और ओमेगा 6, हमारी बॉडी में दो फैटी एसिड होता है, और इसका रेशो 1:3 होना चाहिए, यानी 1 ओमेगा 3 और 3 ओमेगा 6 होना चाहिए। बट इंडिया में ये रेशो 1:35 to 70 था। इसका मतलब ओमेगा 3 जो हम अखरोट में, ऑलिव ऑयल में, आरएनडी के तेल में या फिश ऑयल के थ्रू ले सकते हैं, वो 1 जा रहा है, और जो दूसरा बाकी सब ऑयल जा रहा है, घी जा रहा है, वो सब हमारा 35 to 70 जा रहा है। तो क्या सॉल्यूशन है, इस रेशो को 1:3 पे लेके आना है। तो कैसे कर सकते हैं, ओमेगा 6 को रिड्यूस करो, जितना हम दूसरा जो ट्रांसफैट ले रहे हैं, दूसरा ऑयल ले रहे हैं, और ओमेगा 3 को इंटेक बढ़ा दो। अब सवाल है ओमेगा 3 का इंटेक कैसे बढ़ाएं। उसके लिए हम अगर फ्लैक्सीड लेते हैं तो प्रॉब्लम ये कि वो एलए में आता है, ईपीए डीएचए में कन्वर्ट नहीं हो पाता, और ओमेगा 6 जो पहले ही एक्सेस है और ज्यादा एक्सेस हो जाता है। और क्या सोर्स है, हम वेजिटेरियन लोग हैं, फिश खाते नहीं है, हम अखरोट रोज खा नहीं सकते, गर्मी करता है, ऑलिव ऑयल हम ले नहीं सकते जितनी क्वांटिटी में चाहिए। तो क्या हो रहा है, ये रेशो गड़बड़ हो रहा है, जिस वजह से 60% से ज्यादा हार्ट पेशेंट इंडिया में। और ये कहाँ वर्क करेगा, अगर हमने ये ओमेगा 3 का इंटेक बढ़ा दिया, तो ये हमें कार्डियोवास्कुलर फंक्शन सही करेगा, हमारे ब्रेन हेल्थ पे काम करेगा। ओमेगा 3 का बहुत बड़ा रोल है, इवन देन डिप्रेशन जैसी कंडीशन में इसकी हाई डोज का बहुत बड़ा इंपैक्ट आपको मिल सकता है। आई हेल्थ में बहुत अच्छा काम करता है, जॉइंट हेल्थ में, क्योंकि ये जो वेन्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है, एंड स्किन हेल्थ के ऊपर जबरदस्त काम करता है, एक सेलुलर लेवल पे ग्लो लेके आता है, राइट। तो कैसे लेना है, 2 टैबलेट 2 कैप्सूल है, डेली लेना है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं सर हम तो वेजिटेरियन लोग हैं, हम नहीं लेते। मैं आपकी भावना को समझता हूँ, मैं भी वेजिटेरियन हूँ, लेकिन एक चीज़ बता दूँ आपको, बीमार होने पे हम मेडिसिन लेते हैं, और वो मेडिसिन वेजिटेरियन नहीं है, हम लेते हैं क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपको आज ये पता लग गया कि हमारी बॉडी में एक बहुत भयंकर गैप चल रहा है, और अंदरों अंदर बीमारी चल रही है, एक्सप्रेस होने पे उसका सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास चॉइस नहीं है, ओमेगा 3 का इंटेक हमें लेना है, और मेडिसिन के तरीके से लेना है। और आप देखना विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ आप अपनी बॉडी में चेंजेस देखेंगे। नेक्स्ट वन इज द कोकिनोन 100 कोइंजाइम क्यूटन। ये क्या है, हमारे सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, सेल का पावर हाउस होता है, और वहां पे एनर्जी का ब्लास्ट होता है। बट अगर माइटोकॉन्ड्रिया ही शांत बैठा है, तो आदमी लथार्जिक बैठा है, सुस्त बैठा है, लेजी बैठा है। अब हम रेस्ट कर सकते हैं, बट क्या हमारा हार्ट रेस्ट कर सकता है क्या, नहीं। तो वहां पे जरूरत है कोइंजाइम क्यूटेन की। 35 साल के बाद ये हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है, और धीरे धीरे बंद हो जाता है। और वहां पे अगर एनर्जी कम हो गया, तो आप सोच के देखिए कि हार्ट को कितना स्ट्रगल करना पड़ता है। तो कोइंजाइम क्यूटेन वहां पे वर्क करता है, और हमारा कोकिनोन 100 वेजिटेरियन फॉर्म में है।
तो वेजिटेरियन फॉर्म में इसका एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, प्लस इसकी एब्जॉर्प्शन के लिए अल्फा लिपिक एसिड डाला हुआ है जो इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है। और यूसाना के न्यूट्रिशन की कॉमन यूएसपी अगर मैं बताऊं, दैट इज द एब्जॉर्प्शन। यू आर नॉट वट यू ईट, बट यू आर वट यू डाइजेस्ट, राइट। यूसाना वहां पे काम करता है। और आपको ये 28 टैबलेट्स में मिलता है, इसका मतलब रोज एक टैबलेट लेनी है। तो हेल्प कहाँ करेगा, आपकी हार्ट हेल्थ को, वहां पे एनर्जी चाहिए, सर्कुलर सेलुलर लेवल पे एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन भी आपको साथ में दे देता है। व्हाट नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द प्रेफ्लेनोल C200। आपने कभी देखा, आपने एप्पल काटा, 10 मिनट के लिए छोड़ दो और वो ब्राउन हो जाता है, थोड़ी देर और छोड़ दो तो पूरा सड़ जाएगा। क्यों हुआ, क्योंकि ऑक्सीडाइज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि पॉल्यूशन है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या हम जो सांस ले रहे हैं उसमें एयर पॉल्यूशन नहीं है? हम जो स्ट्रेस ले रहे हैं उसकी वजह से बॉडी ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है? हम जो खाना खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, उसके अंदर केमिकल्स नहीं है? हर तरीके से हमारा बॉडी ऑक्सीडाइज हो। कभी आप देखना, थोड़ी देर अगर आप कपिल शर्मा देख रहे हैं या कोई ऐसा हैप्पी मोमेंट में, तो आपके स्किन में कैसा ग्लो आ जाता है, और दूसरी तरफ से कोई स्ट्रेस आपको आ जाता है तो आपका स्किन, आपका फेस कैसे गिर जाता है। सेम वैसे ही जैसे एप्पल अगर फ्रेश है तो एकदम चमकता है, और अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो कैसे सिकुड़ जाता है। अब अगर वो ऑक्सीडाइज हो रहा है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या चाहिए? आपने कभी देखा होगा, जब हमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर साहब हमें क्या देते हैं, एंटीबायोटिक। और जितना बड़ा इन्फेक्शन उतना बड़ा एंटीबायोटिक। अगर फंगल इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर साहब क्या दे रहे हैं, एंटी फंगल, यानी कि एंटी जो जुड़ रहा है वो उसको न्यूट्रलाइज करता है। अगर हमारा बॉडी ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमें क्या जरूरत है, एंटीऑक्सीडेंट। अब ऑक्सीडेशन कितना हो रहा है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि हम कितना ज्यादा पोल्यूशन में, कितना ज्यादा स्ट्रेस में हैं, और कितना ज्यादा केमिकल खा रहे हैं। उसके अगेंस्ट में हमें एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, हम कितना ले रहे हैं? आप सोच के देखिए, फल और सब्जियों के थ्रू एंटीऑक्सीडेंट मिल सकता है, और तो कोई सोर्स नहीं। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग तो फल और सब्जियां खा ही नहीं रही है, उनका क्या हाल होगा। और जो खा रहे हैं वो फ्रेश नहीं है, वो 400-500 ग्राम डेली जो लेना है वो नहीं है, 9 to 13 सर्विंग नहीं है, और ऊपर से उसका कलर नहीं है, तो एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। इसी वजह से कैंसर जैसा खतरनाक डिजीज फैल रहा है। इसी वजह से मोस्ट ऑफ द डिजीज हमारी बॉडी में हो रहा है। तो क्या जरूरत है, एंटीऑक्सीडेंट को पंप करने की जरूरत है। और प्रेफ्लोनोल C200 आपको ग्रेपसीड एक्सट्रैक्ट, वर्ल्ड का रिचेस्ट सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट है, वो आपको दे रहा है 200 mg में। और विटामिन C जो आंवला से एक्सट्रैक्ट किया गया है, वो आपको 80 mg, जो ICMR का रेशो उसके बेस पे आपको उतना मिल जाता है। कोविड के टाइम में आपने सुना होगा, सब लोग रिकमेंड कर रहे थे कि विटामिन C लो, विटामिन C लो। क्या करता है, हमारे सेल के अंदर जाके उसके टॉक्सिन्स को रिलीज करता है और न्यूट्रलाइज करता है। तो ये हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, इम्यूनिटी के लिए सबसे जबरदस्त है, स्किन हेल्थ के लिए कमाल का है, कोलाजन को फॉर्मेशन इंक्रीज करता है, एंड एंटीऑक्सीडेंट जो है आपको एक डिफेंस का काम करता है। अब आपको खुद ही देख लेना कि कितनी जरूरत है इसकी। आइडियली एक टेबलेट पर डे आपको लेनी है, इसके अंदर आपको सफिशिएंट एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। बट इन केस ऑफ एनी डिजीज, इन केस ऑफ एजी क्रिटिकल कंडीशन, आपको एक बार डिस्कस कर लेना है, इसकी डोज को बढ़ाया जाता है। क्योंकि हमारे पास एक टेस्टिमोनी है जहाँ पे उन्होंने 8-8 टैबलेट पर डे का लिया हुआ इन केस ऑफ कैंसर। ओके, और उन्होंने बहुत बेहतरीन रिजल्ट वहाँ पे लिए, इवन वहाँ से उन्होंने अपने आप को क्योर किया। देन कम टू द नेक्स्ट प्रोडक्ट, इट इज मैग्निकल डी। जबरदस्त प्रोडक्ट है, इंडिया का द मोस्ट डिमांडिंग प्रोडक्ट है, और सबसे सस्ता प्रोडक्ट है। 650 रुपये में आपको 56 टैबलेट मिल रहा है एक महीने के लिए। ये वो प्रोडक्ट है जिसको हांगकांग में पिछले 4 साल से नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिल रहा है। मलेशिया में भी इसको नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला है। क्या है इस प्रोडक्ट में, इसमें आपको मिलता है मैग्नीशियम, कैल्शियम, D3। किसी भी फार्मा कंपनी को पकड़ लो, किसी भी न्यूट्रिशन कंपनी को पकड़ लो, हर एक कंपनी में ये कैल्शियम, मैग्नीशियम, D3 होता है। क्या फर्क है कि इसको हांगकांग में नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला है? क्या फर्क है कि मलेशिया, जहाँ पे इतना वेलनेस का और हेल्थ का इतना अवेयरनेस है, वहाँ पे इसको नंबर 1 सप्लीमेंट का अवार्ड मिला? उसका रीजन है, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम का 1:1 रेशो होता है। D3 है, और साथ में बोरोन है जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, और मैग्नीशियम जो आपका मसल्स बिल्ड करता है, और साथ ही साथ जो विटामिन D3 है वो आपकी डेफिशिएंसी को पूरी कर रहा है। और आपको पता है 60% इंडिया में विटामिन D3 की डेफिशिएंसी चल रही है। तो इसका आप इफेक्ट कहाँ देखते हैं, इसकी जो सिनर्जेटिक रेशो है वो कमाल की है। देन ये बोन सपोर्ट आपको करता है, हड्डियों को ये मजबूत करता है, एंड मसल फंक्शन आप देखते होंगे, क्रैम्प्स पड़ते हैं,
आप देखते होंगे जो वर्कआउट करते हैं उनके मसल्स में कितना ज़्यादा चैलेंजेस होता है। स्लीप के ऊपर इसका बहुत बड़ा रोल है, लोगों को आज की डेट में बहुत स्ट्रगल हो रहा है। आप रात को इसकी 2 टैबलेट खा के देखो, विद इन वीक आप बताओ कि आपको स्लीप में कितना बड़ा फर्क पड़ता है, राइट। यही नहीं, इसके कार्डियक फंक्शन में भी बहुत बड़ा रोल है, राइट। नर्वस सिस्टम में बहुत बड़ा रोल है। 650 रुपये की 1 महीने के लिए 56 टैबलेट आपको मिल रही है। यूज करके देखो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, आपको पता लग जाएगा। देन प्रोकोसा, जॉइंट हेल्थ के लिए, जो कार्टिलेज मेजर जॉइंट होते हैं जैसे घुटने हैं, शोल्डर है, खासकर घुटने में जो ग्रीस खत्म हो जाता है, जिनका ओवरवेट होता है, जो स्पोर्ट्स के लोग होते हैं, एथलीट्स होते हैं, जिम ज़्यादा करते हैं, ये हमारी बॉडी में 30-35 साल की उम्र के बाद जो है ग्लूकोजमाइन जो है वो बनना बंद हो जाता है, और उसकी वजह से कार्टिलेज ब्रेक हो जाता है, घिसने शुरू हो जाता है। एक बार वो कार्टिलेज घिस जाता है, इसके बीच में जो जॉइंट्स के बीच में पट्टी होती है, तो ये रगड़ खाता है और वहां पे हमें पेन होता है, सूजन होती है। अब जरूरत क्या है, वहां पे हम डॉक्टर पे जाते हैं तो डॉक्टर साहब हमें पेन किलर देते हैं, जब वो असर करना बंद करता है तो स्टेरॉइड देते हैं, और बाद में बोलते हैं कि अब आप ऑपरेशन करा दो, आपके पास चॉइस नहीं। मैं आपको बोलता हूँ आपके पास चॉइस है, क्या करना है। जो ग्रीस आपकी बॉडी में बनना बंद हो गया, जो कार्टिलेज बनना बंद हो गया, आपकी बॉडी में कार्टिलेज बन सकता है अगर आप ग्लूकोजामाइन HCl लेना शुरू करते हैं। बट इंडिया में सभी कंपनीज में आपको ग्लूकोजामाइन नॉनवेज फॉर्म में मिलता है, जिसका एब्जॉर्प्शन आपकी बॉडी में प्रॉपर हो नहीं पाता। और ये जो कार्टिलेज जो है ये रातों रात नहीं घिसता, 7 से 10 साल लेता है ये घिसने के लिए, और इसको वापस लाने के लिए टाइम लगता है, और लोगों के पास वो पेशेंस नहीं होता, और लोग स्टेरॉइड तक पहुंचते हैं, और बाद में फिर उसके अंदर जो ऑपरेशन कराते हैं, सर्जरी कराते हैं, और वो कोई सॉल्यूशन तो नहीं है। तो हमारे पास आपके लिए ग्लूकोजामाइन HCl है वेजिटेरियन फॉर्म में। इंडिया में फर्स्ट टाइम वेजिटेरियन फॉर्म में आपको ग्लूकोजामाइन HCl मिल रहा है 1500 mg में। मार्केट में हाईएस्ट आपको 600 mg में मिल रहा है, वो भी नॉनवेज फॉर्म में। सेकेंडली आपको इसके अंदर मिल रहा है कुर्कुमिन, जो आपको इन्फ्लामेशन, जो सूजन हो रही है, पेन हो रहा है, उससे बचाता है। विटामिन C भी एंटी इंफ्लामेटरी है, उसमें पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज भी आपको मिल जाता है। कमाल का प्रोडक्ट है, और इसमें इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो पर्टिकुलरली उस ज्वाइंट सेल पे जाके सपोर्ट करती है। यूज करके देखिए, अगर आपके फैमिली में आपके आसपास कोई भी है, और मैं ही कहता हूं अगर आपका वेट ज्यादा है, अगर आप स्पोर्ट पर्सन हैं और आप 30-35 साल के ऊपर है, मैं आपको कहता हूं आप वेट मत कीजिए कि आपका वो घुटना घिस जाए, और तब आप इसके ऊपर पेन किलर खा के और साथ में तब इसको लेना शुरू करें। मैं 100% कह सकता हूं, आपका अगर वेट ज्यादा है, अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप जिम करते हैं, तो आपका ये घुटना घिसना शुरू हो गया है, आप हाथों हाथ उसको रिपेयर करना शुरू कर दिए। इसीलिए एथलीट्स का ये नंबर 1 ब्रांड है, एथलीट्स का ये सबसे फेवरेट ब्रांड है। यूसाना के साथ जितने एथलीट्स और ओलंपियन जुड़े हुए हैं, वो अपनी यंग एज में ही इसको लेना शुरू करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके नी में कितना ज्यादा प्रेशर है और वहां पे ये फ्लूइड घिस रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है विजन एक्स, जो इंडिया का सबसे ज्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है, इवन डोर ओपनर हमारा है। क्यों? क्योंकि आज की डेट में हम सबका स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा हो गया है, जिसकी वजह से विजन ब्लर हो गया है, जिसकी वजह से हमें धुंधला दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से ईचिंग हो रहा है, ड्राइनेस हो रहा है, राइट। ये वहां पे हमें सपोर्ट करता है, लॉन्ग टर्म आई हेल्थ के लिए है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन देता है, विजुअल फंक्शन पे सपोर्ट करता है, और इसमें ल्यूटिन और जियाजांदिन का कॉन्सेंट्रेट है, जो हमारे मैक्यूला और रेटिना के ऊपर जबरदस्त काम करता है। हमारे घर पे इसके रिजल्ट है। जब हमारी सासू माँ को डॉक्टर ने ऑपरेशन कहा, क्योंकि उनका शुगर 400 से 500 रहता था, तो उस समय वैसे तो घर वाले बात मानते नहीं है, लेकिन जब उनके ऑपरेशन के लिए कहा गया तो तब उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है क्या। और उस समय हमने उनको जो है ये विजन एक्स दिया, और साथ में कुछ सप्लीमेंट उनको दिए। विद इन 15 डेज उनका जो चश्मा उतर गया, उनकी जो आंखों में रेडनेस थी वो क्लियर होगी, उनको जो ईचिंग होती थी वो क्लियर होगी, और डॉक्टर ने उनका ऑपरेशन भी कैंसिल कर दिया। टच वुड, पिछले करीब 1.5 साल हो गया, आज तक उनके ऑपरेशन के लिए दोबारा कभी बात नहीं। इवन देन जो सप्लीमेंट उन्होंने साथ में ऐड किए, उसकी वजह से आज उनका शुगर लेवल टच वुड 130 पे आ गया है, राइट। तो इस तरह के रिजल्ट्स हमने अपने घर पे देखे हैं, हर घर में इसकी जरूरत है। आप इस्तेमाल करके देखिए, विद इन 1 मंथ आपको पता लग जाएगा। कई सारे लोग हमारे साथ ऐसे हैं जिन्होंने 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने यूज किया, और वहां पे उनका जो चश्मे का नंबर है वो 0.5 नीचे उतर गया है, कम हो गया है, और ऐसे कई सारे रिजल्ट्स हम देख रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोपा प्राइम।
आज की डेट में हम देखें तो एक तरफ हमारा ब्रेन का वर्क ज़्यादा हो गया, क्योंकि हम इतना ज़्यादा स्क्रॉल कर रहे हैं, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी बम्बार्डमेंट हो रही है, और दूसरी तरफ से हमारा जो सारा मोस्ट ऑफ द वर्क है वो ब्रेन के ऊपर हो गया है। तो इसके लिए प्रॉब्लम क्या हो गया, हमारा कंसंट्रेशन लेवल, हमारा मेमोरी, हमारा फोकस वो डाउन हो गया है। तो जरूरत क्या है, वहाँ पे हमें अपने ब्रेन पे काम करने की जरूरत है। और इसके लिए हमारे पास कोपा प्राइम एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें आपको मिलता है अमेरिकन जिनसिंग, जिसमें आपको मिलता है ब्राह्मी, और आपको मिलता है ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। और ये क्या करता है, आपका मेमोरी बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाता है, फोकस बढ़ाता है, और इसकी वजह से राइट हम अपने ब्रेन हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। और ये क्लिनिकल स्टडीज के साथ अवेलेबल है। विद इन 45 मिनट ये हमारे ब्रेन हेल्थ पे काम करता है, और आपको वहाँ पे रिजल्ट मिलने शुरू होता है। 10 साल के ऊपर बच्चे भी ले सकते हैं जो स्टडीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जिनका कॉरपोरेट का जॉब है, जिनका ब्रेन का जॉब है, जो प्रोफेशनल्स है, जिनको चीज़ों को याद रहना है। आज की डेट में देखिए सबको भूलने की बीमारी हो रही है, क्या है वो, एजिंग डिजीज है। और यहाँ पे एक सपोर्ट आपको मिल सकता है। बस इसको रात को नहीं लेना है, क्योंकि रात को आपको इसकी थ्रू एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी और नींद में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। देन हेपासिल, अगेन ये हर घर का सबसे ज़्यादा डिमांडिंग प्रोडक्ट है। क्यों? क्योंकि हमारी लीवर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड है, और एल्कोहलिक एंड नॉन एल्कोहलिक फैटी लीवर के केसेस इतने ज़्यादा है, और इवन इसको डायग्नोज भी नहीं कर सकते। जब ये स्टेज 3 स्टेज 4 पे पहुंच जाता है, लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, तब जाके पता लगता है। तो अब आप सोच के देखिए, अगर हमारा लीवर फंक्शन प्रॉपर नहीं है तो क्या हो रहा है, प्रोटीन बन नहीं रहा है, विटामिन मिनरल स्टोर नहीं हो रहा है, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहा है। कल्पना करके देखिए, एक तो हमारी डाइट में पहले से ही प्रोटीन कम है, विटामिन मिनरल पहले ही कम है, और ऊपर से प्रोटीन बन ही नहीं रहा है, विटामिन मिनरल स्टोर ही नहीं हो रहा है, टॉक्सिन्स रिलीज नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, एजिंग हो रहा है। एंड एजिंग इज ए डिजीज। 30 साल की उम्र में 40 साल की एज बॉडी की होगी है, और 40 साल की उम्र में 60 साल की एज हो रही है, और 60 साल की उम्र में 80 साल की उम्र होगी। नहीं, आप बोलते हैं सर अभी तो ये बहुत जवान था, 60 65 साल की उम्र में ही चला गया। यस, वो काउंटिंग में 60 65 साल का था, लेकिन बॉडी तो 100 साल पूरे कर गई थी। तो क्या करना है, हमें लीवर को सपोर्ट देना है, लीवर को प्रोटेक्ट करना है, और इसके लिए ये हेपासिल बहुत ज़बरदस्त हमारे पास सॉल्यूशन है। इसके अंदर आपको मिलता है मिल्क थेसल, इसमें मिलता है एन एसेटाइल एल कार्टिनाइल, और इसमें मिलता है आपको अल्फा लिपिक एसिड। साथ में आपको ग्रीन टी और कुर्कुमिन जैसा, बायोटिन जैसा एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है ये, और इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है जो लीवर सेल के ऊपर डायरेक्टली वर्क करता है। आप यूज करके देखो, हम सबके लीवर के ऊपर लोड है, पॉल्यूशन की वजह से, केमिकल की वजह से, मेडिसिन की वजह से, अलग अलग तरीके से हमारे लीवर पे लोड है। लीवर किसी तरीके से डैमेज हो जाए, और आपको पता है किडनी और लीवर अगर डैमेज हो गया, इट इज फॉर एवर डैमेज, उसको रिकवर नहीं कर सकते। तो जरूरत है प्रोटेक्शन की, और उस वजह से हमारा जो लीवर हेल्दी होगा तो प्रोटीन बनना शुरू होगा। आप देख लीजिए ना, आज की डेट में 30 साल की उम्र में ही बाल सफेद हो रहे हैं, उनकी आईसाइट वीक हो रही है, एनर्जी लो है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब है, फीमेल का हार्मोनल चेंज हो रहा है। ये सब कुछ हो रहा है बिकॉज ऑफ एजिंग इशू। और ये सब हो रहा है क्योंकि हमारी बॉडी में प्रोटीन नहीं बन रहा है, विटामिन मिनरल स्टोर नहीं हो रहा है। आप यूज करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है फाइबर जी, मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है। पिछले कुछ सालों से मैं पर्सनली अपने गट हेल्थ को लेके बहुत परेशान था, क्योंकि ड्राइविंग इतना ज़्यादा होता है, मीटिंग इतना ज़्यादा होता है, सिटिंग इतना ज़्यादा, और स्ट्रेस की वजह से भी कहीं ना कहीं इशू होता है। और फाइबर जी जब से लेना शुरू किया, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, मैं ये कह सकता हूँ आपको, आप इसको शायद फनी वे में लेंगे, खाने से भी ज़्यादा मज़ा पचाने में आता है। नहीं तो टेंशन ही रहता है कि पेट के ऊपर इसका जो है प्रेशर पड़ रहा है, जो गैस्ट्रिक हो रही है, जो ब्लॉटिंग हो रही है, और आप खा नहीं पा रहे हो, खाने का मन है, बहुत शौकीन है, लेकिन पचा ही नहीं पा रहे। लेकिन इसकी वजह से जो मुझे सुकून है, जो मुझे सेटिस्फेक्शन है, मैं आपको बता भी नहीं सकता। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये आपके गट हेल्थ को सपोर्ट करता है। इसमें आपको मिलता है एप्पल फाइबर, इसमें आपको मिलता है जो है आपको इसबगोल हस्क, एक भूसी आपको मिलती है, और ये आपके जो बाउल मूवमेंट को हेल्दी बनाता है। और इसके अंदर खास बात है कि ये वाटरमेलन फ्लेवर में, तो टेस्ट भी बहुत ज़्यादा है। इसमें प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक्स भी आपको मिलते हैं, जो गट बैक्टीरिया आपको मिलते हैं, राइट, वो आपके गट फ्रेंडली बैक्टीरिया जो है उसको नरिश करता है। तो कमाल का है, आप यूज़ करके देखो। इसमें आपको 1 मंथ के लिए 28 सर्विंग मिल जाती है, एक स्कूप डेली आपको लेना है। कब लेना है?
मैंने ही देखा है कि इसको आप हैवी मील के आधा घंटा पहले ले लो, या मैं इसको रात को लेता हूँ और मुझे सुबह इसके थ्रू एक बहुत अच्छा फीलिंग भी मिलता है। हाँ, मैं इसको नॉर्मल पानी के साथ लेता हूँ। पहले उसको कोसा पानी के साथ लेता था तो मुझे उतना अच्छा फीलिंग नहीं आता था, लेकिन अभी मैं इसको नॉर्मल पानी के साथ लेता हूँ, रूम टेम्परेचर पानी के साथ, और सीरियसली मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मैं इसके देख रहा हूँ। ओके, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है हमारा न्यूट्रीमील। ये 60 ग्राम का एक पाउच है, और इसमें आपको मिलता है 20 ग्राम वे प्रोटीन। वे प्रोटीन आपको पता है सबसे बेहतरीन प्रोटीन माना जाता है। एंड साथ में मिलता है 8 ग्राम फाइबर जो गट हेल्थ को बेटर करता है। और आपको 24 वाइटामिन मिनरल्स मिलते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिलता है, आपको ओमेगा 3 फैटी एसिड भी मिलता है। यानी एक थाली में जितना न्यूट्रिशन चाहिए वो सब न्यूट्रिशन आपको इसके अंदर मिल जाता है, राइट। अब जो लोग टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं, किसी का जो है वर्क ऐसा है कि वो इवनिंग का खासकर ऐसा होता है कि वो टाइम पे नहीं खा पाते हैं, और रात को फिर 9 बजे 10 बजे 11 बजे अब वापस आ रहे हैं तब खा रहे हैं, और इमीडिएटली जाके सो रहे हैं, तो ये सब आपकी बॉडी में डिपॉजिट हो रहा है, गट में डिपॉजिट हो रहा है, गट डिस्टर्ब हो रहा है, और उस वजह से आपको परेशानी हो रही है। मैं आपको एक चीज़ कह रहा हूँ, रात को आप फिक्स कर लो कि मुझे 7 या 8 बजे, अब मैं कहीं पे भी हूँगा, मुझे ये पाउच लेना है और 300 ml पानी में शेक बना के पी लेना है। आपको विद इन 1 वीक इतना बेहतरीन फील होगा। मोस्ट ऑफ द डिजीज का जो इशू आ रहा है वो दो मैं देख रहा हूं। नंबर एक, रात का खाना। नंबर दो, जो हम बड़े बड़े बाइट में फास्ट खाना खा रहे हैं उसकी वजह से हमारा गट डिस्टर्ब हो रहा है। तो बाइट को एक नाखून के बराबर बाइट ले लो और उसको 32 बार चबाना शुरू कर दो। और डिनर की जगह आप जो है फिक्स टाइम कर दो कि मुझे 8 बजे रात को ये लेना, मैं कहीं पे भी हूँगा मुझे ये लेना है। सुबह बढ़िया से नाश्ता करो, टाइम से बढ़िया से लंच करो, और रात को आप ये लेना शुरू करो, और आप देखो क्या कमाल का बेनिफिट मिलता है। जो लोग वेट लॉस करना चाहते हैं उनके लिए एक तरफ इसके अंदर वे प्रोटीन है जो मसल मास बढ़ाता है, और दूसरी तरफ इसमें फाइबर है जो गट हेल्थ को ठीक करता है, और आपको कैलोरी को बैलेंस करने में भी हेल्प करता है। तो आपके लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ डिनर की जगह इसको एडजस्ट करो, इसको जो है रिप्लेस करो, और ब्रेकफास्ट आप करो, लंच करो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वेनिला चॉकलेट फ्लेवर में तो टेस्ट भी बहुत अच्छा है। जो लोग वेट गेन करना चाहते हैं उनको एज ए सप्लीमेंट ले सकते हैं, और वहाँ पे क्योंकि इसमें वे प्रोटीन है तो मसल मास बढ़ाता है, तो उनको भी वेट करने के लिए हेल्प मिलता है। सो दैट्स ऑल फॉर द प्रोडक्ट्स, दैट्स ऑल फॉर द टुडे। हमारा मिशन है जो मैंने स्टार्टिंग कहा था, 100,000 हेल्दीएस्ट फैमिली इंडिया में क्रिएट करनी है। 1 लाख परिवार को हेल्दीएस्ट फैमिली बनाना है, और उसके ऊपर ये काम हो रहा है, और हम और हमारी पूरी टीम इसी के ऊपर काम कर रही है। हम आपको भी करते हैं। एक बहुत बड़ा कॉज है, बहुत बड़ा मिशन है, और एक प्रूवन ब्रांड है, ग्लोबल ब्रांड है। हम और आप मिलके एक ऐसे ब्रांड के थ्रू अपनी और अपनी फैमिली को हेल्दीएस्ट फैमिली बना सकते हैं। और इस प्रोसेस में अगर हम लोगों को एजुकेट करते हैं, इंपावर करते हैं, सोशल मीडिया को सही तरीके से यूज करके हम उसको मोनेटाइज भी कर सकते हैं, और हम और आप उसके थ्रू बहुत बड़ी वेल्थ भी बना सकते हैं। जब मैं फार्मास्यूटिकल में था तो रोज प्रे करता था भगवान काम अच्छा हो जाए, मेरी दवाएं बिक रही थी, लेकिन क्या हो रहा था, मेरी प्रेयर लोगों को बीमार करने के लिए जा रही थी। लेकिन आज मैं प्रेयर कर रहा हूं भगवान मेरा काम अच्छा हो जाए, मतलब आप लोगों को अपनी और अपनी फैमिली को हेल्दी बनाने का एक कॉज मिल जाए, और आप और हम मिल के 100,000 हेल्दीएस्ट फैमिली इंडिया में बनाएं। इस प्रोसेस में जो टर्नओवर होगा, इस प्रोसेस में जो न्यूट्रिशन का सेल होगा, हर टर्नओवर के ऊपर हर कंपनी में पैसा बढ़ता है। यहाँ पे ये D2C मॉडल पे होता है, और ये टर्नओवर हमारे आपके थ्रू होता है, इसके ऊपर हम और आप मिल के पैसा कमा सकते हैं। आप जो भी काम कर रहे हैं उसको डिस्टर्ब किए बगैर ये काम हो सकता है, और एक एक्स्ट्रा इनकम आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करने में हेल्प करती है। आपका जो EMI का प्रेशर है, और आपको अभी दिवाली का सीजन आ रहा है, अभी त्योहार गया करवा चौथ, वाइफ बोल रही है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, आप कह रहे हो कि रुक जा यार इतनी सारी प्रेशर आ रहा है। अच्छी खुशियों के टाइम में भी फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, और उस वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है। वाई नॉट हम अपनी फैमिली को हेल्दीएस्ट बनाने के लिए इन प्रोडक्ट्स को ट्राई करो, मेरी बातों में मत आओ, ट्राई करो, यूज करो। और अगर आपको लग गया कि यस ये प्रोडक्ट वाकई काम कर रहा है, तो आ जाओ हम और आप मिलके साथ में काम करते हैं। एक बेहतरीन कम्युनिटी है, बहुत अच्छा कल्चर है, बहुत सारे ट्रिप्स है, बहुत सारे अबंडेंस यहाँ पे, बहुत सारा फन है, और मजा आ जाएगा। हो सकता है आने वाले टाइम में आपको फ्रस्ट्रेटेड जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें रोज मंडे को आपको जो है BP शूटअप होता है, हार्ट अटैक का डर रहता है। आपको वो ट्रेडिशनल बिजनेस में भी जाने का दिल नहीं कर रहा है, वहां से भी आपको फ्रीडम मिल सकती है। टाइम लगेगा,
लेकिन शुरुआत अपने से करनी है, अपनी फैमिली को हेल्दी बनाना है, और आप मिलके कर सकते हैं। मुझे आप लोगों से बात करके सच में बहुत मज़ा आया। और यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अनम्यूट करके अपना कुछ प्रोडक्ट एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो ये हेल्प करेगा बाकी लोगों के लिए भी कि हाँ, इनके प्रोडक्ट से हमें कुछ फ़ायदा हुआ है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। आपने अभी तक मुझे सुना, मुझे बहुत खुशी है। थैंक यू।